Good morning, student. Today we are going to start chapter number 3rd, An Empire Across 3 Continents. Okay, तो ये है आपका रोमन एम्पायर. In this chapter we shall look at the way this empire was organized, the political forces that shaped its destiny, and the social groups into which people were divided. You will see that the empire embraced a wealth of local कल्चर एंड लैंग्वेजेस. तो बेटा इसको जो जानने के स्रोत हैं वो है हमारे रोमन हिस्ट्रीज हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेस टू गो विच कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. नंबर 1 है टेक्स्ट, नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स एंड नंबर सी मटेरियल रिमेन्स. तो जो मटेरियल रिमेन्स होते हैं सोर्सेस वो आपके रुइंस में भी हो सकते हैं, ठीक है, और जो एग्जैक्टली ठीक ठाक से होते हैं कुछ वो भी हो सकते हैं. तो बिकॉज द नैरेटिव वॉज कंस्ट्रक्शन ऑन अर्ली ईयर बेसिस, लेटर स्पीसीज, लॉज एंड डॉक्यूमेंट सोर्सेस. मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो उस टाइम पे जो चीज़ें होती थी ना, जैसे रिटर्न में, तो जितनी भी रिटर्न मटेरियल था या फिर जो रिमेन दस्तावेज जो चीज़ें थी उसमें बोल रहे कि एक ना पेपराइज पेपर होता था, ठीक है, और उसके ऊपर वहाँ के लोगों ने लिखा हुआ था, ठीक है. उस टाइम पर पेपराइज पेपर बहुत एक्सपेंसिव था. जैसा कि हम लोगों ने पीछे सेकेंड चैप्टर पढ़ा है ना, उस टाइम तक रिटर्न रिकॉर्ड्स किस में होते थे, टैबलेट्स के थ्रू, ये सब चीज़ों में होते थे. बट अभी पेपरों में या फिर इंस्क्रिप्शन में चीज़ें लिखने लगे हैं, ठीक है, या रखने लगे हैं. तो फिर यहाँ बोल रहे हैं बेटा आपको वाइड रेंजेस ऑफ कलेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें मिली थ्रू जिससे हम लोगों को उस टाइम की हिस्ट्री पता चल पाए. एनल्स लिखे जाते थे. एनल्स क्या होता है पूछ भी लेते हैं लोग वहाँ, मतलब क्वेश्चंस में. तो पूरा एक ईयरली जो भी रिकॉर्ड रखते होंगे ना उस टाइम के लोगों का, वो एनल्स होता था, वार्षिक रिपोर्ट की तरह, ठीक है. Then beta 2 powerful empires rules over most of European, North Africa and the Middle East in the period between birth of Christ and the early part of the 7th century, say down to the 630s. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7th सेंचुरी तक, 630 के जो दशक तक या इस अवधि तक, जो अफ्रीका, यूरोप और कुछ मतलब एशिया के पार्ट में ये साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है. तो ये जो साम्राज्य था बेटा, द 2 एम्पायर वर दोज ऑफ रोमन एंड इराक. जो रोमन एम्पायर था वो, और इराक जो कि आपने पीछे मेसोपोटामिया वाला पढ़ा ना, जो प्रेजेंट डे इराक है, ये वाली जगह. तो ये दोनों पास पास में थे, ठीक है. अब इनकी जोग्राफिकल कंडीशन कैसे बता रहे हैं. द रोमन्स एंड ईरानीज वर राइवल्स एंड फाउट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री. मतलब उनके इतिहास में ऐसा देखा गया है कि ये जो आपस में ना लड़ते रहते थे. कौन लोग? 2 साम्राज्य, रोमन एंड ईरान, आपस में प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के, ठीक है. तो क्योंकि कुछ रिसोर्सेस में ये लोग अपने अपने मतलब वो बोलते थे कि ये हमारा है. जैसे कि यूफ्रेट्स रिवर है ना, उस पे दोनों अपना अधिकार जमाते थे, या कुछ और टाइप के जो रिसोर्सेज थे उसको भी दोनों ही मतलब बोलते थे कि हमारे हैं. तो इस वजह से इनके अंदर लड़ाइयाँ थी. इफ़ यू लुक एट द मैप यू विल सी दैट द continent of Europe and Africa are separated by a sea that stretches all the way Spain in the west to Syria in the east. This is called Mediterranean Sea. अगर ये मैप में बोल रहे हैं, अभी मैं आपको मैप दिखाती हूँ उसमें, कि अगर आप मैप में देखोगे तो ये मेडिटेरियन सी है ना, ये वाली, ये पूरी जो मेडिटेरियन सी दिख रही है आपको, ये दोनों जगहों को क्या करती थी, डिवाइड कर देती थी, ठीक है, बीच में, ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा, यूरोप एंड जो अफ्रीका है उसको जो सी बीच में से काट देती थी या डिवाइड कर देती थी, तो कौन सी थी, तो मेडिटेरियन है, ठीक है. एंड इट वाज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर का हार्ट थी जो, ठीक है, हृदय बोलता ना, दिल, मेडिटेरियन सी. रोम डोमिनेटेड द
Mediterranean and all the region around that sea in both direction, north as well as south. To the north, the boundaries of the empire were formed by two great rivers, Rhine और Danube. अब देखो हमने उस वाले चैप्टर में कौन कौन सी पढ़ी थी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस पढ़ी थी ना, तो इसी तरह से यहाँ पे दो रिवर्स आ रही हैं आपकी, वो कौन कौन से रिवर है, डेन्यूब और राइन रिवर। ये भी इसके ग्रेट मतलब वो थी, एक बाउंड्रीज होती है ना, जैसे हम लोग अगर इंडिया की बाउंड्री की बात करें तो ऊपर की तरफ से हिमालय है, इधर से बे ऑफ बंगाल है, इधर से, तो इस तरह से चीज़ें मतलब वहाँ पे ये चीज़ें थी, ठीक है। देन बोल रहे हैं बेटा, जो बहुत बड़ा डेजर्ट है, अभी आप सुनते भी होंगे, बाय द ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल्ड द सहारा, द वास्ट स्ट्रेच टेरिटरी वॉज द रोमन एम्पायर। सहारा डेजर्ट भी यहाँ की बहुत बड़ा एम्पायर मतलब एरिया था, ठीक है। फिर बोल रहे हैं आपको, ईरान कंट्रोल द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन द ईस्टर्न Arabia and sometime large part of the Afghanistan as well. These two superpower had divided up most the world about the Chinese called Tuchin or Greater China रफली द वेस्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो दूसरी तरफ कैस्पियन सी है ना, तो वो और पूरा एरिया जो अफगानिस्तान के आसपास का था वो सारा इनके कंट्रोल में था। और इनके कंट्रोल में जैसे कि जो चाइनीज़ लोग थे ना, पूरा चाइना नहीं, कुछ एरिया ताचिन जो एरिया कहलाता था वो सारा भी इन्हीं के कंट्रोल में था, ठीक है। तो अब है बेटा इसका द अर्ली एम्पायर, मतलब अर्ली एम्पायर स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कौन कौन सा एरियाज में मतलब बना या कौन सा सेंचुरी में, तो वो देखेंगे हम। द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू फेसेस, अर्ली एंड लेट, डिवाइडेड बाय द थर्ड सेंचुरी। थर्ड सेंचुरी में जो रोमन एम्पायर को मोटी मोटी तरह से टू टाइप्स में बांटा होगा, एक अर्ली पूर्ववर्ती और दूसरा लेट परवर्ती। तो अर्ली एम्पायर के टाइम एंड उसके टाइम के जो भी सिस्टम थे वो अलग है बेटा, और जो लेट टाइम पे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह हुए वो अलग है, ठीक है। तो हम इन दोनों को पढ़ने के लिए, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टू सुपर पावर्स एंड देयर रिस्पेक्ट empires was the Roman Empire was culturally much more diverse than of Iran। अब क्या बोल रहे हैं कि जो हम यहाँ इस चैप्टर में रोमन एम्पायर का जो पढ़ रहे हैं, रोमन का भी पढ़ेंगे साथ साथ में ईरान का भी पढ़ेंगे। तो रोमन की जो कल्चर है या संस्कृति है वो ईरान से किस तरह से डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में बेटा यहाँ पे जो लैटिनी लैंग्वेज थी, लातिनी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं उसका, वो बोली जाती थी, ठीक है। देन साइरेनाइका थी यूनानी लैंग्वेज, ये भी बोली जाती थी, कुछ लोग ये बोलते थे कुछ दूसरी। तो फर्स्ट में क्या दिखा रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं आपको, द रिजाइम एस्टेब्लिश्ड बाय ऑगस्टस, है ना। द रिजाइम एस्टेब्लिश्ड बाय ऑगस्टस द फर्स्ट एम्परर इन 27 BCE वाज कॉल्ड द प्रिंसिपेट। अब ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए, प्रिंसिपेट क्या होता है। तो जो फर्स्ट राजा था यहाँ का 27 ईस्वी में, मतलब जैसे ईस्वी शताब्दी स्टार्ट हो रही तब से बता रहे हैं यहाँ पर, तो ऑगस्टस था, उसने जो राज्य स्थापित किया उसको प्रिंसिपेट कहा, ठीक है। वहाँ के जो सिटीजन्स थे बेटा वो लैटिनी लैंग्वेज बोलने वाले प्रिंसिप्स ऐसे कहलाते थे, ठीक है। और उसने ना सीनेट बनाया था, जैसे आप अभी हमारे यहाँ पर एक गवर्नमेंट होती है, उनका सिस्टम होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो उस तरह से उनका सीनेट था। जब व्हेन रोमन रिपब्लिक, ठीक है, रोमन रिपब्लिक क्या हुआ, रिपब्लिक हुआ, तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है आपका, रिपब्लिक का एक क्वेश्चन मतलब आ भी जाता है ना। तो रिपब्लिक वाज द नेम फॉर अ रिजाइम इन विच द reality of power by the Senate, a bodily dominated by a small group of wealthy families who formed the nobility. In practice, the republic represented the government of the nobility। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो इस साम्राज्य में जो रिपब्लिक है यानी कि गणतंत्र है, एक ऐसा सिस्टम था
जिसमें सीनेट एक सोसाइटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन था, उसके थ्रू सारे लोग राज्य करते थे, ठीक है। और बड़े बड़े मतलब जो पावरफुल रिच फैमिली के लोग थे इसमें बेटा, ठीक है, एक ही तरह के सिस्टम, जो भी रीति रिवाज मानने वाले थे, ठीक है। तो उस तरह से वो लोग सीनेट से एक गवर्नमेंट चलाते थे, एक तरह से जैसे आजकल होती है ना डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट, तो उस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे चलती थी, ठीक है। अब फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे ये गवर्नमेंट थी, तो अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, जैसे आप हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है ना, ब्रिटिश उनके टाइम पे हम लोगों को फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया जाता था। तो सेम नेक्स्ट टू द एम्परर एंड द सीनेट अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ द इम्पीरियल रूल वाज द आर्मी। मतलब जैसे कि एम्परर हो गया, सीनेट, ये बड़े लोग हो गए, उसके बाद आर्मी होती थी, है ना। तो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी होती थी। तो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी क्या होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेना होता है। तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा ब्लॉक में कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी का दिया है, देखो। अ कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी इज वन विच इज फोर्सबली रिक्रूटेड मिलिट्री सर्विसेज इज कंपल्सरी फॉर सर्टन ग्रुप और कैटेगरीज ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो ये सर्विसेज कंपल्सरी देनी होती थी ना बेटा, ये पता है कितने ईयर की होती थी, ये करीब होती थी आपकी 25 ईयर, 25 साल तक मतलब आर्मी में सर्विस देनी ही देनी है, चाहे किसी का मन हो चाहे ना हो। तो इस तरह से उन्होंने सिस्टम कर दिया था, ठीक है। देन बोल रहे हैं बेटा, अब वहाँ पर क्या होता था, ग्रुप में बटा होता है, जैसे हमारी इंडिया एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटे हुए थे ना, तो उसी तरह से यहाँ पर जो सिस्टम बटा हुआ था वो था 3 ग्रुप। द 3 प्लेयर्स आर एम्परर फर्स्ट, एरिस्टोक्रेसी सेकेंड एंड द आर्मी थर्ड। इस तरह से सिस्टम बटना हुआ था, ठीक है। तो अगर टू सम अप द एम्परर टू एरिस्टोक्रेसी एंड आर्मी वर द 3 मेन प्लेयर, मतलब ये चीज लोग तीनों हमारे सिस्टम को या उस टाइम के सिस्टम को चलाते थे, ठीक है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट है बेटा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।